जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। आज बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रवासी उत्तराखंडियों की। एक सीरीज इस पे ला रहा हूं और एक शुरुआत में बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने यहाँ संघर्ष किए थे। ये एक ऐसी कौन सी घटना थी कि दिल्ली में उन्होंने चावड़ी बाजार के एक इस्लामिया होटल में आग लगा दी थी। ऐसा क्या हुआ था कि दिल्ली के कुछ सिनेमा घरों में उन्होंने इतना उनका विरोध किया, या अखबारों के संपादकों को भी काफ़ी इतना विरोध किया कि उन सभी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यह एक लंबी कहानी है, आज यही मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे विनम्र अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अवश्य नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को ऑनलाइन के माध्यम से, साइबर दुनिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने रखने के एक मिशन पर मैं काम कर रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर इस चैनल की या जो मेरा मिशन है उसकी सफलता की गारंटी तय होगी। दिल्ली में दूसरे जो गृह मंत्री थे भारत सरकार में, गोविंद बल्लभ पंत या हेमवती नंदन बहुगुणा, भक्त दर्शन, एनडी तिवारी, केसी पंत जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता दिल्ली में हुए। और यदि हम लोकल दिल्ली की बात करें तो महानगर परिषद में कुलानंद भारती एक मंत्री स्तर के नेता हुए थे। आज एनएसए हैं, सीडीएस हैं, या और भी कई मंत्रालयों में कई सेक्रेटरी भी पहाड़ से हुए हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी भी पहाड़ से रह चुके हैं। परंतु इस जो सम्मानजनक स्थान लोगों ने बनाया है, जो इनको ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, विश्वसनीय माना जाता है, इसके पीछे एक लंबी संघर्ष गाथा भी है। शुरुआती दौर में जो पहाड़ से लोग आए थे उनको यहाँ अपमान के घूंट भी पीने पड़े थे, क्योंकि उनकी इस दयनीय स्थिति थी, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और नौकरी पेशा में भी थे, तो लोग उनको अपमानित भी करते रहे थे। इसी की तरह की कई घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में वैसे 30 या 40 के दशक से लोग, गढ़वाल के लोग यहाँ आने लग गए थे और कुमाऊं के लोग पहले लखनऊ जाते थे, वो बाद में इधर आए। दिल्ली में जो गढ़वाली लोग थे वे बड़ी संख्या में यहाँ होते थे, लेकिन वो विभिन्न स्थानों में बसे थे, रहते थे और बिखरे वो जैसे थे। कभी कभार गढ़वालियों या यहाँ के पर्वतवासियों के जो और भी जगह थे, हिमाचल के थे या जो भी थे, उनको यहाँ अपमान करने में कोई भी व्यक्ति उनको अपमान धृष्टता वो कर लेता था। परंतु स्वाभिमानी और सच्चे ये लोग गढ़वाली इनका विरोध करने से बिल्कुल चूकते नहीं थे और वे तुरंत संगठित होकर इनको विरोध करने लग जाते थे। बात 1937 की है। दिल्ली के एक दैनिक अखबार था, उसका नवयुग उसका नाम था। उसमें गढ़वालियों का मजाक उड़ाया गया था, यानी उनको कुछ मूर्ख कुछ लिख दिया गया था। उन्हीं दिनों दिल्ली के एक और साप्ताहिक अखबार था, उसका नाम था चित्रपट। उसमें पहाड़ी नारियों पर आपत्तिजनक आपेक्ष करने वाली एक कहानी छापी गई थी और एक सिनेमा कंपनी ने सर्राफी लूट नामक एक चलचित्र यानी फिल्म यहाँ पे बनाई थी और उसमें पर्वतीय नारियों को पैसे लेकर अनाचार के लिए खरीदी जा सकने वाली बता दिया था। इसके विरुद्ध गढ़वालियों ने यहाँ संगठित होकर उग्र प्रदर्शन की, जिस पर दोनों पत्रों के संपादकों को माफ़ी मांगनी पड़ी, खेद प्रकट करना पड़ा था। और उसी वर्ष यह भी समाचार फैला था कि बद्रीनाथ जाने वाली एक कोई वायुयान कंपनी थी, उसके ने 2 गढ़वाली लड़कियां जो है वहाँ से भगाकर लाई गई थी। यानी वह कंपनी से जुड़े लोग 2 गढ़वाली लड़कियों को भगाकर दिल्ली लाए थे। तभी बड़ी संख्या में गढ़वालियों ने कंपनी के कार्यालय को घेर दिया था और कुछ समय बाद चावड़ी बाजार के एक इस्लामिया होटल में भगा कर लाई गई 2 गढ़वाली युवतियों की जो सूचना उनको मिली थी कि यहाँ पे रखी गई हैं, तो गढ़वालियों ने उस होटल पर आग लगा दी थी। वे इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने उसकी आग लगा दी थी। आज जो है कि किरण नेगी को लेकर उनकी हत्या जो की गई थी उसके विरोध में लोग लड़ते रहे और खूब संघर्ष उन्होंने किया। यह द्वारका जो यहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ पे भी लोग आते रहे और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लोगों ने लड़ी। और ये आमतौर पर पूरे उत्तराखंड के लोग थे, इसमें गढ़वाल के भी हैं, कुमाऊं के भी हैं, जौनसार के भी हैं, सभी लोग शामिल रहे। यह बात करते हैं पुराने दौर में चलते हैं। 1939 में वीर अर्जुन में छपने
का एक धारावाहिक वहाँ पे एक उपन्यास छपता था, उसका नाम था अंतर्ज्वाला। इसमें जो कथा लिखी गई थी उसमें कुछ गलत चीजें लिखी थी और इसमें लिखा गया था कि पर्वतीय लोग अपने इसके विरोध में गढ़वाल भ्रातृ मंडल, गढ़देश सेवा संघ, कुर्माचल नवयुवक संघ जैसे कई संगठन मैदान में उतर आए थे। चंद्रशेखर बहुगुणा तब एक नेता हुआ करते थे उन लोगों के, और उनके नेतृत्व में इसका तीव्र विरोध किया गया था और संपादक को उसका प्रकाशन बंद करके लिखित भी खेद जो है प्रकट करना पड़ा था। एक और भी था कि कुछ लोग वहाँ की नारियों को बहला फुसला कर यहाँ ले आते थे। कुछ बच्चे घर से भी भागकर दिल्ली आ जाते थे और उनको ये लगता था कि जैसे दूसरे लोग यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ बस सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, तो ऐसे भी बच्चे भाग जाते थे। तो इस तरीके से जो दिल्ली में गढ़वालियों की जो सभाएं थी, संगठन थे, वो इन महिलाओं को और बच्चों को उनको लाते थे, आश्रय देते थे, उनको उनके घर और गांव तक भिजवाने का प्रयत्न करते थे। यह जो मैंने घटनाओं का उल्लेख किया है, यह डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण उनकी पुस्तक में इसका उल्लेख है। उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन आने के बाद वहाँ से पलायन शुरू हुआ था। लोग रोजी रोटी की तलाश में विभिन्न शहरों की तरफ आने जाने लग गए थे। यदि गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाली लोग पश्चिम में क्वेटा, कराची से लेकर पूर्व में बर्मा, मलाया तक पहुंचते थे। दक्षिण में बम्बई तक भी गढ़वाली लोग जाते थे। इसके अलावा हैदराबाद, मैसूर, मद्रास आदि तक भी ये पहुंचते थे। हालांकि वहाँ इनकी संख्या कम होती थी। आज का जो पाकिस्तान है उसके बलूचिस्तान, सिंध, सीमांत प्रदेश के अलावा वहाँ पे क्वेटा, लाहौर, कराची, यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते रहे, नौकरी के लिए वहाँ पे जाते रहे। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल, नेपाल, असम आदि क्षेत्रों में गढ़वाल के लोग रोजी रोटी की तलाश में जाते रहे। गढ़वालियों की एक खासियत है कि जहाँ जिस भी शहर में 200 गढ़वाली जमा हो जाते हैं, वे अपनी गढ़वाली सभा के या इसी तरह के मिलते नाम गढ़वाल भ्रातृ मंडल, गढ़वाल सभा, गढ़वाल हितैषिणी सभा, गढ़वाल मित्र सभा, ऐसे कुछ भी नाम ऐसे गढ़वाली करके कुछ रखते हैं। और इसके अलावा ये गढ़वाल भवन वे अवश्य बनाते हैं। दिल्ली में भी एक पंचकुला रोड पे और एक जमुना पार में 2 गढ़वाली भवन हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में भी हैं और इस शायद बम्बई में भी हैं। लगभग हर जो भी शहर है जहाँ भी इनके पास थोड़ा पैसा ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ गढ़वाल भवन बना लेते हैं। तो दिल्ली में भी ये लोग इस तरीके से एकत्रित होने लग गए थे और ये बिल्कुल विरोध करते थे। और यह अच्छी बात है कि यह संघर्ष की भावना उनकी एक साथ करने की जो संघर्ष था अपने से, वो आज भी कायम है। चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो, उसमें उत्तराखंड के लोगों ने एकजुट होकर उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा ये इससे पहले वे अपने गांव के लिए या अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़े काम करते रहे। वहाँ के जो स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा जो स्कूल कॉलेज खोले गए, वो प्रवासी लोगों की मदद से भी खोले गए थे। इसके अलावा शुरू में गांव में जब शादी ब्याह के लिए बर्तन हैं या टेंट है या जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी, छोटी बड़ी चीज़ें शादी ब्याह में या सामूहिक कार्यक्रम के लिए, तौले, बर्तन, ये सब इस तरह के ये अपने पैसे से वहाँ देते रहे थे। और आज भी ये होता है। कुछ संस्थाएं भी होती थी जो पैसा मिलते जुलते हैं और पैसा को इकट्ठा करते हैं। वो आज भी एक बड़ी इकोनॉमी उस तरीके से चलती है। यदि वो एकजुट हो जाए तो एक बैंक भी जैसा भी बन सकता है। लेकिन ये अपने इलाके, थात, पट्टी, गांव वगैरह या जाति इस तरीके से संगठन बनाते हैं और उसमें फिर पैसा को इकट्ठा करके वो जो कमेटियाँ कुछ डालते हैं, इस तरह का काम भी करते हैं। यह एकजुट होने की, एकजुट मिलने की एक कोशिश है। हालांकि अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। दिल्ली में किरण नेगी का मामला एक बड़ा सबूत है जिसमें एकजुट होकर लोगों ने प्रतिकार किया और अब वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल संभवतः होने वाली है। और यह अच्छी बात है कि एकजुटता इस समाज में आज भी दिखने को मिलती है। लेकिन ये कहना है मेरा कि यह जो आज कुछ दिख रहा है वह इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत से संघर्ष करने पड़े और इसका नतीजा आज दिख रहा है। इस पर मैं एक सीरीज ला रहा हूँ। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो अवश्य लिखिएगा। मेरा ईमेल भी हमारा यहाँ पर है, फ़ोन पर भी आप हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि नई नई चीज़ें इसमें दिल्ली के समाज को लेकर दी जाए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, वीडियो को लाइक करना न भूलना।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।